हेलो वालों की मेरा नाम विजय है और आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं डाटा में हायरार्चिकल इंडेक्स के बारे में कि हायरार्चिकल इंडेक्स होता क्या है और साथ में इसका एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर एक डायग्राम बनाकर भी आप लोग को समझाएंगे ताकि इजीली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या जानते हैं कि हमारा हायरार्चिकल इंडेक्स होता क्या है। जब किसी पेरेंट क्लास से किसी मल्टीपल चाइल्ड्स क्लास को एक ही पेरेंट क्लास से ऑल चाइल्ड क्लास को बारी बारी से इनहेरिट करते हैं ताकि पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी और एक्सेस को कर सके चाइल्ड क्लास में। इस तरह से जो प्रोसेस चलता है इसी को बोलते हैं हायरार्चिकल इंहेरिटेंस बोलते हैं। और हम देखिए एक डायग्राम के अनुसार इजीली कैसे समझ सकते हैं आप लोग। तो सबसे क्या करते हैं कि एक हम डायग्राम जो वेबसाइट है यानी कि मीरो वेबसाइट हम इसको ओपन कर लिए और सबसे पहले एक शेप बनाकर आप लोग दिखा देते हैं और ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, एक पेरेंट क्लास बना लेते हैं। पेरेंट्स क्लास बना लिए और इसी तरह से हम मान लीजिए कि मल्टीपल बनाना है। एक फिर से एक और शेप ले लेते हैं और इसी को डुप्लीकेट बना लेते हैं ताकि ज़्यादा समय नहीं लगे। और फिर इसको हम डुप्लीकेट बना लेते हैं और एक और ले लेते हैं, इसको भी डुप्लीकेट बना लेते हैं। इसको पहले हटाते हैं जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। हम इसको डुप्लीकेट बनाते हैं, फिर से क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट बना लेते हैं। मान लीजिए हम 4 क्लास ले लिए। ये क्या है, मेरा सब क्लास, इसमें भी लिख देते हैं। ये मान लीजिए मेरा सब क्लास 1 हो गया और ये मेरा हो गया सब क्लास 2। सब क्लास 2, ये हो गया मेरा सब क्लास 3। सब क्लास 3, ये मेरा हो गया सब क्लास 4। मान लीजिए हम बना लिए 4 क्लास बन गई और एक हमारे पेरेंट क्लास, यानी कि चाइल्ड क्लास हमारा 4 बन गया। सॉरी, मेरा पेरेंट क्लास 1 बन गया और जो हमारा चाइल्ड क्लास है ये हमारा 4 बन गया। अब हम इसी पेरेंट क्लास से सबको बारी बारी सब क्या करें, इनहेरिट करते हैं ताकि हम इसका प्रॉपर्टी, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड कैसे कर सकते हैं ऑल में अलग अलग। तीसरे जो प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हायरार्चिकल इंडेक्स बोलते हैं। यानी कि एक ही पैरेंट रहेगा, पहले इसी पैरेंट से सब क्लास को इनहेरिट करेंगे और फिर इसी पैरेंट क्लास को फिर सब क्लास 2 को इनहेरिट करेंगे और फिर इसी पैरेंट क्लास से हम सब क्लास 3 को भी इनहेरिट कर देंगे और फिर अगेन हम क्या करेंगे कि पैरेंट क्लास से ही सब क्लास 4 को भी इनहेरिट कर देंगे। और इसी तरह से मल्टीपल क्लास में होता है ना, तो इसी पैरेंट क्लास से हम लोग इनहेरिट करते हैं बार बार से। क्या हमारा आजकल इसको हम क्या करते हैं, मान लीजिए शेप मार्कर से यूज कर लेते हैं इसको इस तरह से ताकि आपको और इजीली समझ में आए। ये दोनों में भी कर देते हैं, फिर से ले लेते हैं। चलिए, एक ही मेरा पेरेंट क्लास है, पहले इस पेरेंट क्लास की इनहेरिट किया सब क्लास या 1 को, फिर इसी पेरेंट क्लास से किसको इनहेरिट किया, सब क्लास 2 को, और फिर इसी पेरेंट क्लास से सब क्लास 3 को, और फिर इसी पेरेंट क्लास से सब क्लास 4 को। मान लीजिए एक और बनाना चाहते हैं ना, तो फिर से मान लीजिए एक और हम शेप ले लेते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं और इसके मान लीजिए लिखते हैं सब क्लास, इसको 5 कर देते हैं, हो गया मेरा 5। और फिर से क्या करेंगे, इसको इसको फिर से एक लाइन खींच देते हैं और इसी से हम क्या करेंगे, उसको भी इनहेरिट कर देते हैं। मान लीजिए थोड़ा स्पेस दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी क्या करें, इसी पैरेंट क्लास क्या कि इसको भी इनहेरिट कर देंगे और इस तरह से मल्टीपल होगा ना, तो इस तरह से हम क्या करेंगे,
बार बार क्या करें उसको इनहेरिट करना। तो इस तरह जो प्रोसेस चल रहा है इसको बोलते हैं हम हायरार्चिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पर एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर क्लास बना लेंगे। मान लीजिए क्लास में पेरेंट क्लास बनाते हैं, पेरेंट क्लास करते हैं एनिमल, एनिमल कर दिए। मान लीजिए मेक साउंड, मेक साउंड नाम के क्या करिए एक मेथड बना लेते हैं इसके अंदर और प्रिंट करते हैं एनिमल, एनिमल साउंड। हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं, मान लीजिए बनाते हैं डॉग नाम का और इसको एक्सटेंड कर देते हैं किससे, एनिमल से, एनिमल ये मेरा बन गया। और इसमें लिख देते हैं डॉग साउंड, मीठा नाम का बना लेते हैं इसके अंदर प्रिंट, लिखते हैं इसमें डॉग साउंड। हो गया मेरा। और इसी तरह से एक और बनाते हैं क्लास जिसका नाम रहे कैट और इसको एक्सटेंड करते फिर से किसको, कैट को इनहेरिट करने किससे, एनिमल से है, एनिमल। और इसके अंदर फिर से एक मेथड बनाते हैं कैट साउंड और प्रिंट करते हैं इसके अंदर कैट साउंड। मान लीजिए इसी तरह से हम कितना बना ली, इसमें दो ही हम यहाँ पर सब क्लास बना है, एक और बनाना ताकि और आपको इजीली समझ में आए। मान लीजिए हम बनाते हैं एलिफेंट साउंड, एलिफेंट, एलिफेंट नाम का बना ली क्लास और उसको इनहेरिट करते किससे, एनिमल से ही। और इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं एलिफेंट साउंड, एलिफेंट साउंड बन गया। इसके अंदर है मेथड और फिर इसे क्या करेंगे, प्रिंट इसमें कराते हैं एलिफेंट साउंड। हो गया मेरा। इस तरह से हम क्या बना लिए, एक पेरेंट क्लास जिसका नाम है एनिमल और इसके अंदर मेथड बनाया जिसका नाम है मेक साउंड। यानी कि हम इसको क्या करें, एनिमल साउंड नाम से क्या करें, एक मैसेज प्रिंट कराते हैं। उसके बाद में एक सब क्लास बनाया जिसका नाम है डॉग और इसको इनहेरिट कर दिया किससे, एनिमल से। उसके बाद इसी एनिमल से हम क्या करें, इनहेरिट कर किसको, कैट को भी इनहेरिट करेंगे, किसको, कैट नाम का जो हमारा सेकंड सब क्लास था उसको इनहेरिट कर दिया। उसके बाद फिर देखिए एक और एलिफेंट नाम क्या किए, एक क्लास बनाए यानी कि सब क्लास बना लिए और इसको फिर एनिमल से क्या इनहेरिट कर दिए। इस ये हो रहा है ना मेरा, इसी से जिससे कि डायग्राम हम दिखाए थे आप लोगों को यहाँ से, ये वाला एक ही हमारा पेरेंट क्लास था, एक ही मेरा पेरेंट क्लास है और इसी का किया पहले सब क्लास 1 को, उसके बाद सब क्लास 2 को और फिर सब क्लास 3 को, उसके बाद में सब क्लास 4 को, उसके बाद में क्या करें सब क्लास 5 को भी इनहेरिट किए थे। इस तरीके का इसमें कितना है सब क्लास, तो 1 2 3, इसमें कितना है 3 ही सब क्लास है। उसमें हम जब डायग्राम बनाकर दिखाए थे हम लोगों को तो उसमें था 5 था और इसमें हम 3 ही लिए हैं। इस तरह से आप मल्टीपल भी बना सकते हैं। सबसे क्या करते हैं, एनवायरनमेंट लेते हैं और उसको ऑब्जेक्ट बना करके और मेथड को कॉल करते हैं, यानी कि पहले बार बार मान लीजिए किसको कैट पे ही कॉल करते हैं, वेयर ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम यहाँ पर मान लीजिए कैट, तो कैट डेटा टाइप डिफाइन कर लेते हैं अपने इसका कैट, कैट मान लीजिए कैट नाम का ही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, कैट पहले तो कॉल करिए, अब कैट और क्या करेंगे मेथड को कॉल करेंगे डॉट किसको, एनिमल मेक साउंड ना, एनिमल सबसे अच्छा है मेक साउंड करते हैं यहाँ पे जो था, यानी कि एनिमल के अंदर जो भी मेथड था उसको कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सेमीकोलन देते हैं और इसके बाद रन कराते हैं। रन करके देखिए हमारा एनिमल साउंड आ चुका है। यदि आप चाहते हैं कि हम क्या करें,
कैट वाला मेथड कॉल हो जाए, यानी कैट डॉट क्या होगा, कैट साउंड, कैट साउंड ये भी हमारा क्या है, इसको भी कॉल कर लेते हैं। यहाँ से क्या करें, रिफ्रेश कर देते हो। देखिए मेरा ये भी आउटपुट आ चुका है। इस तरह से कॉल करें। अब यदि चाहते हैं हमारा डॉग साउंड दिखाना, तो इस तरह से हमें पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनहेरिट करिए किस, इनवर्स साउंड से डॉग वालों को। जब तक हम डॉग क्लास को यहाँ पर कॉल नहीं करेंगे तब तक उसको हम क्या करें, उसके अंदर के मेथड और प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं डॉग, डॉग यहाँ पर कर देते हैं साउंड, डॉग साउंड जैसे लिखे, ये देखिए हमारा इधर आना शुरू हो गया। रन भी कराएंगे तो हमारा क्या आ गया, इधर आ गया। इस तरह से आ गया मेरा इधर। यही हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक और डॉग नाम का, डॉग। उसके बाद यहाँ मान के डॉग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं एक और उसी के नाम से डॉग। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे डॉग, डॉग डॉट, यहाँ पर लिख देते हैं किसको, डॉग साउंड। ये हमारे इसका भी आउटपुट अब यहाँ पर शो होगा। जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे देखिएगा और इसका भी आउटपुट आ गया। देखिए मैं, इसका भी आ गया, डॉग साउंड का भी यहाँ पर दिखा रहा है। यदि आप चाहते हैं इसी तरह से हमारे एलिफेंट वाला को भी ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल करना, तो भी कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट नाम का ही क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एलिफेंट जो क्लास है इसको कॉल कर लिए, और क्या करें एलिफेंट डॉट किसको कॉल करते हैं यहाँ पर, फिर मैक्स साउंड को कॉल कर लेते हैं, और साथ में किसको, एलिफेंट जो हमारा साउंड था उसको भी कॉल करते हैं। इसको भी कॉल करें और फिर से क्या करेंगे कि रन कराते हैं, यानी कि रिफ्रेश कर देंगे तो हमारा रन हो जाता है। देखिए जैसे ही उसको रिफ्रेश किए क्या किया हमारा, कि हमारा एलिमेंट साउंड भी दे दिया और एलिफेंट साउंड भी दे दिया। इस तरह से यदि डॉग वाला भी चाहते हैं कि मैक्स साउंड वाला भी कॉल है तो भी हमारा पॉसिबल है। ये क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं डॉग, डॉग डॉट हो जाएगा मेरा, डॉग डॉट लिखते हैं मैक्स साउंड। जैसे लिखे यहाँ पर देखिए अब हमारा आ गया है, और इसको जैसे रन करेंगे देखिए हमारा तीनों का मार्क पूरा, पहला का किसका, कैट का आ गया, दूसरा डॉग वाला है, और तीसरा जो दिखाया हमारा किसका है, हमारा एलिफेंट वाला। थैंक यू ऑल ऑफ यू।